सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है किया था व्हाट वी हैव डन। हम लोगों ने जो है किया था एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये दो चीजें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो आज के लेक्चर में हम जो है बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ weight percentage from given formula। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला दिया होगा, उससे आपको जो है किसी एलिमेंट की जो है वेट परसेंटेज जो है निकालनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला होता है ये दो तरह का होता है, ठीक है। दो तरह के कौन कौन से? वन इज empirical formula and another is molecular formula। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूला की जहां तक बात है, जस्ट 1 मिनट। तो इन दोनों फॉर्मूले की जहां तक बात है, ये हमें सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स देता है और ये हमें जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का एग्जाम्पल लें तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जी C6H12O6 और इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा C1H2O1। सही कहा कि नहीं? ठीक है, क्या आपको मेरी बात जो है बिल्कुल समझ में आती जा रही है ना? अभी मैं फॉर्मूले के बारे में डिटेल में बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो है हमने इसके बारे में अगला जो टॉपिक मैं पिक करूंगा वो इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में ही करूंगा। लेकिन मैंने जस्ट ऐसे जो है आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि फार्मूले जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। मेरे लेक्चर को अब ध्यान से समझते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो है आप ध्यान से, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको जो है मेरी बात जो है समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन आप जितना जो है फोकस्ड रहेंगे उतना जो है बढ़िया होगा, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला गिवन होगा, ठीक है, चाहे कोई भी फार्मूला हो, चाहे इंपिरिकल फार्मूला हो, ठीक है, चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, किसी भी तरह का फार्मूला है वो जो है हमें गिवन होगा। तो ऐसे में हाउ वी विल डिफाइन दिस? सो विल से वेट परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट is equal to weight of element in molecule, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल।
या सब्सटेंस। अब एग्जाम्पल जैसे मैं देने लगूंगा आपको बात समझ में आ जाएगी। कोई भी है, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर हमने वेट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम यही करेंगे कि उस एलिमेंट का वेट कितना है उस कंपाउंड में डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का वेट कितना है। सिंपल सी बात, यही परसेंटेज होती है ना। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अच्छा इंटू 100 भी आएगा इसमें, सब्सटेंस है ना, परसेंटेज है तो इंटू 100। अच्छा, व्हाट इज दिस एक्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, और फिर जो है आप उसके बाद कैलकुलेशन आप करेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया अपना, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। सुनते जाइए, आपको कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, मेरे साथ आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अब सुने, दैट इज, हमें यहां पर है क्या, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दैट इज 6 into 12। कई लोगों को पता है सीधे सीधे 12 into 1 प्लस 6 into 16, ये सारा करके आ जाएगा 180। सही है बात, अब आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हमने फॉर्मूला लगाना है तो हम कहेंगे वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी कार्बन के लिए, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, 6 हैं, तो 6 और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। और व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, 180 इंटू 100। ठीक है, सो ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा एंड देन, ठीक है, तो कितना आ गया, 400/10, दैट इज 40%। सही है बात, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको यह आसान लगा। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट का जो है किस तरीके से वेट परसेंटेज जो है निकालनी। ठीक है, किसी को ना समझ आया हो, सब कुछ बोर्ड पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं। सुने,
तो यहां पर हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट weight percentage of each element in MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। आपको मैग्नीशियम की भी निकालनी है, सल्फर की भी, ऑक्सीजन की भी। 4 आंसर्स आएंगे आपके, अलग अलग निकालनी है आपको, ठीक है ना। गिवन एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का कितना होता है 24, सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16। ठीक है, ये आपके पास जो है सो नाउ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग। एंड आप मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन के ऑर्डर में जो है परसेंटेजेस जैसे जैसे आती जाएगी आप जो है पोस्ट करते जाइए। आई एम जस्ट लुकिंग इनटू इट। पहला आंसर गलत, अस्मी का आंसर गलत है। बिल्कुल अब सही आने लग गए हैं। उत्कर्ष ने सारे आंसर सही दे दिए, रौनक ने सही दे दिए। ठीक है, रौनक ने अप्रोक्सीमेट दिए हैं, उत्कर्ष ने सारे सही दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आई एम जस्ट लुकिंग इनटू इट, भेजते जा। ठीक है, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम बचता है। रुद्र परसेंटेज निकाल यार। आदित्य ने दे दिया मैग्नीशियम 20%। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है नहीं आर्यन इतने अप्रोक्सीमेट मत दे, 20 30 50 ये क्या हुआ यार। अच्छा सुने आप, तो हम करेंगे कैसे, हम पहले वेट परसेंटेज ऑफ mg क्या लिखेंगे 1 इंटू 24 अपॉन कितना आ रहा है इसका मास 120 आ रहा है, सो अपॉन 120 इंटू 100। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आपका 20% पहला आंसर आ जाएगा। मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही वेट परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर कितने एक ही है 1 इंटू 32 अपॉन 120 इंटू 100, तो ऐसे आ जाएगा 26.67। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा आंसर। सेवैक ने मुझे भेजा है और पूछा है ऑक्सीजन 53.33, बिल्कुल सही है यार। ठीक है, अब सुने, अब सुने, जयकरण ने भी बिल्कुल सही भेजा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भेजा जयकरण। अच्छा, तो अब ऑक्सीजन 4 इंटू 16 अपॉन 120 इंटू 100 कितना आ गया जी ये आ जाएगा 53.33%। किसी को ना समझ आया हो तो आप बता सकते हैं मुझे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सारे लोग जो है बिल्कुल आराम से इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ही निकालनी है, बात बिल्कुल आसान है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। दैट इज, आप देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप,
सो क्वेश्चन आपके सामने है। इस टाइम पे आपको किसी एलिमेंट का नहीं निकालना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का निकालना है कि इस पूरे मॉलिक्यूल में CuSO4.5H2O में व्हाट इज द परसेंटेज। बिल्कुल सही जवाब मिल गया हमें, पहले ही रौनक ने दे दिया। ठीक है, बिल्कुल रौनक बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट करता है, उत्कर्ष करता है, आदित्य करता है ना। नाइस नाइस, ठीक है, जय करण करता है। ठीक है, सो मेनी ऑफ यू आर डूइंग गुड। अमरीश 34 नहीं है। सौमिल ने दिया है जवाब, मैं देख रहा हूँ। अर्शिया, ठीक है ना, बिल्कुल 36%। ठीक है, अच्छा तो अब सुनिए, यहां पर करना क्या था हमने, वेट परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू, कितने वाटर है इसमें 5, और एक वाटर का वेट कितना होता है 18। ये टोटल वेट ऑफ CuSO4 5H2O 249.5 इंटू 100। ठीक है, नाउ दैट गिव्स यू आंसर 36.07%। ठीक है, ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गेट द आंसर। आई होप आपको बात जो है समझ में आ गई। ठीक है, तो अब अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए, तो आगे हम क्या करेंगे। देखो अभी आप लोगों ने बड़े बढ़िया तरीके से मुझे ये बता दिया कि अगर जो है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा तो आप किसी एलिमेंट का या उसमें जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वगैरह का किसी हिस्से का वेट परसेंटेज जो है आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला दिया है तो आप वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल जो है बदल जाएगा। अब हम आगे करने वाले हैं कि अगर वेट परसेंटेज दी हो तो क्या हम फार्मूला निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि जो है फिर जब मैं आप पे क्वेश्चन थ्रो करूं तो जो है आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम वेट परसेंटेज। अगर हमें एलिमेंट्स की वेट परसेंटेजेस दी हो तो हम किस तरीके से उनका जो है इंपीरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है निकाल सकते हैं।
सबसे पहले तो हमें इंपिरिकल फॉर्मूले को समझना है कि व्हाट इंपिरिकल फॉर्मूला इज। है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का हमने कहा C1H2O1, इसका जो है इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया। सही बात है, आपको जो है बात आसानी से समझ में आ रही है, तो आ रही है, बस एंजॉय कीजिए इसको जो है, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इट रिप्रेजेंट्स actual number of elements in a compound, है ना, एटम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है अगेन ग्लूकोज C6H12O6, सुनते जाएं। अब जो है रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula. So that is molecular formula is n times empirical formula। आप सुनते जाएं, ठीक है। सो यहां पर जो है व्हाट इज दिस n? n is the ratio of the molecular mass या molecular weight divided by empirical formula mass। एग्जाम्पल दे देता हूं, अगेन ग्लूकोज ही ले रहा हूं। सो जैसे ग्लूकोज के केस में जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज अगेन क्या करेंगे 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 इज 180। इंपिरिकल फॉर्मूला मास, कई लोग सही जवाब दे रहे हैं, दैट इज 1 इंटू 12, 2 इंटू 1, 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 30। तो n आ जाएगा 6, दैट इज
180/30, तो कितना आ जाएगा? 6 आ गया जी। ठीक है, क्या आपको मेरी ये बात जो है समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे जो है हम लोग सबसे पहले इस तरीके से जो है कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या सबको, एवरी पर्सन इज गेटिंग इट? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। Just 1 minute. There is some network issue. There might be from my side. एक मिनट दे दीजिए मुझे. Just 1 minute. Are you getting? Just 1 minute. हाँ, some persons might be. क्या आपको समझ में आ गया? Is every person getting my voice? Okay. Just 1 minute. I'm just connecting with the class. Okay. So now everything is clear. ठीक है, सबको मेरी वॉइस आ रही है? जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे. एक मिनट दीजिएगा मुझे. सो अगेन, सब तक मेरी आवाज आ रही है?
ओके, बिल्कुल प्रॉपरली आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सो मैंने कहा कि रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है दैट इज n टाइम्स द एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस n? n इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 180, 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16, 180। इंपेरिकल फार्मूला क्या है? C1H2O1, तो 30 आ गया, तो N की वैल्यू 6 आ गई। इतने ही आपको बात जो है समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है। सबको क्लियर है इतनी बात? H2 कैसे, किसका इंपेरिकल फार्मूला बनाओ? 6 से डिवाइड करो दोनों को, तो इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? रेशियो क्या बनेगा इनका? रेशियो बनेगा C1H2O1, C1H2O1। सही है बात? ये कहा मैंने ग्लूकोज का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। आई होप आपको बात जो है क्लियर हो गई है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज अब आप समझिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से जो है ये कैलकुलेट करना बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला जो है, ठीक है। सो आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज, ये मैं आपको करके बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। एन इनऑर्गेनिक salt has the following composition. What is there? Sodium 29.11% and then sulfur 40.51%, आप सुनते जाएं, and then oxygen 30.38%। आप प्लीज मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, अभी जल्दबाजी मत कीजिए कैलकुलेट करने की, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट empirical formula of salt। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमने किस तरीके से करना है, बिल्कुल हमने सीक्वेंस में करना है। देखिए, हम ऐसे टेबल बनाएंगे, शॉर्टकट बाद में होता जाएगा, पहले हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। सो यहां पर पहली बात है एलिमेंट कौन कौन है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद वेट परसेंटेज कितनी कितनी है, 29.11, 40.51, 30.38,
आप देखें ये जो परसेंटेजेस हैं, आप देखिए ये जो परसेंटेजेस हैं, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? ठीक है, तो ये जो परसेंटेजेस हैं, ये कई बार इनका सम पूरी तरह से 100% होता है, कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डाटा होता है, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है। आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करना होता है, थोड़ा बहुत डेसिमल प्लेसेस में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम इसके बाद लिखेंगे एटॉमिक वेट, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट। इसका कितना होता है? 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। सुनते जाइए, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला होता है उसमें जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो उनके मोल्स होते हैं, वेट नहीं होता। जैसे C6H12 वो 6 है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन 6 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है 12 ग्राम सॉरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो अब जो वेट परसेंटेज है, अब इसको क्या हमने करना है, सुनते जाइए। इसमें हम लिखेंगे मोल्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू वेट परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। मतलब हमने ये मान लिया कि इसका वेट इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, टोटल अगर 100 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है? वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वो हमने कर देना है। तो यहां पर हम करेंगे 29.11 डिवाइडेड बाय 23, 40.51 डिवाइडेड बाय 32, 30.38 डिवाइडेड बाय 16। ऐसे आप जो है लिखेंगे, आप स्टेप समझते जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, आपको इसी सीक्वेंस में करना है। क्या बात है, ठीक है ना? मुझे जवाब भी मिल रहा है 1.266। ठीक है, और उसके बाद अगला जो जवाब आया है दैट इज 1.266 एंड लास्ट वाले का है 1.897। ठीक है, अभी सुनते जाइए। अब ये जो है इनके मोल्स हो गए कि इसके इतने इतने, लेकिन अभी हमने करना है कि इसका सिंपल मोलर रेशियो, सिंपल मोलर रेशियो क्या होगा वो हमने देखना है। तो जो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, उससे सबको डिवाइड कर दो। तो ऐसे में सुनो सुनो सुनो, हम करेंगे सबसे छोटी वैल्यू ये ही है, तो 1.266 डिवाइडेड बाय 1.266 डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये 1 आ गया। 1.266 डिवाइडेड बाय 1.266 इज इक्वल टू 1। 1.897 डिवाइडेड बाय 1.266 आ जाएगा 1.5। ऐसे सुनिए, अभी नहीं, अभी नहीं, जल्दी मत करो। अब करेंगे लास्ट में सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ऐसे में जो सिंपल होल नंबर रेशियो है उसको आप देखिए, ये 1 1 ये है, किसी ऐसे नंबर से आप डिवाइड करें, चाहे होल नंबर हो चाहे फ्रैक्शनल हो, कि ये सारे होल नंबर हो जाए मिनिमम से, मिनिमम से। तो मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करें आप, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 1.5 इंटू 2 3। तो ऐसे में हमारा जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वो आ गया, क्या आ गया? Na2S2
O3, इज इट ओके? Na2S2O3। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्लियरली आ गई बात समझ में? ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो, इसमें कोई डाउट हो, स्टेप्स आप समझ जाइए। नहीं, दो के अलावा सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो एक्सेप्ट 2 यू कैन नॉट टेक एनीथिंग, आप ले लो। ठीक है, इट इज सोडियम थायोसल्फेट, सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, तो अब आप देखें, मैं देख रहा हूं आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया जाए स्टार्टिंग में। आसान दें या टफ दें? ठीक है, चलो पहले आसान से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, उत्कर्ष का सही है, अर्शिया का सही है। नहीं नहीं, वैभव का सही है।
आदित्य गुप्ता सही है। और एरिन तेरे को मना किया किसी ने? कोई तुम्हें मना कर रहा है तो बोलो। आ गया? क्या मुझे करवाने की जरूरत है? वो AG3 नहीं है भाई, AG2 आ रहा है यार। AG2 आ रहा है। AG2SO4। सुन लें। कई लोग पता है इस चक्कर में पड़ गए, वो परसेंटेज बना रहे हैं इसकी कि ये वेट दिया है। इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको अगर मासेस दे दिए, बस उसी से काम हो जाएगा। परसेंटेज बनाएंगे, फिर से रेशियो वही आना है उनका। इसके परसेंटेजेस का रेशियो वही होगा ना जो इनके वेट्स का रेशियो होगा। ठीक है, तो आप इसी से काम चलाइए। ठीक है, तो एटॉमिक वेट 108, 32, 16। ठीक है, अब मोल्स ये काफी कम आ जाएगा। बस आप कैलकुलेशन करते जाएं। ये आ गया। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड करना है सिंपल रेशियो के लिए। सो दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है 0.0179 डिवाइडेड बाय 8.375 इंटू 10⁻³ इसको, एंड ये तो 8.375 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.375 इंटू 10⁻³ ये तो 1 ही आ गया। ये ऊपर वाला जो है आ रहा है 2.12, सुन ले। ठीक है, और ऐसे ही 0.0336 डिवाइडेड बाय 8.375 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा हमारा 4.01। बस आपने पता क्या है, अब सुन ले मेरी बात। देखो, ये इतना सा आएगा ना डिफरेंस जो है, आपने इसको होल नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शंश्रय जी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है आप इसको अप्रोक्सीमेटली ले लें। ठीक है, क्योंकि सो जो सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा दैट इज 214। इतनी अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिससे कि सारे दोनों होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आपके आसपास के नंबर हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इट इज सिंपली
Ag2SO4। समझ आ गई बात? ठीक है। संश्रय जी, तुम्हें कुछ बात करनी है? मैं अनम्यूट कर रहा हूं संश्रय को। हाँ, संश्रय जी, जस्ट एक मिनट। ओके ओके ओके, ठीक है, तो बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा क्लास से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अब थोड़ा और टफ सवाल दूं? जो लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से इसको कर पा रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने दोनों सवालों के जवाब जो है दे दिए हैं। ठीक है, सो अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको आप मुझे जस्ट एक मिनट दे रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। तो मैं आपके साथ जो है क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। क्या आप तक क्वेश्चन पहुंच गया? क्या आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं? और कोई स्क्रैबल ना करे। हाँ हाँ, प्लीज स्क्रैबल ना करें इसके ऊपर। कुछ लोगों को जो है मतलब, चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं।
A crystalline salt on being rendered anhydrous loses 45.6% of its weight। इसका मतलब यह है इतना उसमें पानी है, ठीक है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ anhydrous salt is aluminium 10.50%, sulfur 24.96%, potassium 15.1%, oxygen 49.92%। Find empirical formula of anhydrous and crystalline salt। आपको एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का जो है फॉर्मूला बताना है, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नहीं, इट्स नॉट एलम। ये सही दे दिया, उत्कर्ष ने एनहाइड्रस सॉल्ट का आंसर सही दे दिया। अर्शिया का सही हो गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अर्शिया जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। अब सारे लोग जो है मैं लोगों को पहचानना चाहता हूं यार, इसलिए जो है ना मैंने कहा जो मेरे को जवाब दे रहे हैं आई वांट टू हैव इंटरेक्शन विद देम। क्या बात है, अर्शिया ने जवाब दे दिया। गुड गुड, वेरी गुड।
वॉइस इज नॉट क्लियर, अब क्लियर है? ओके, वॉइस इज नॉट कमिंग टू अर्शिया। चलिए देखते हैं। अर्शिया, अब आपको आ रही है वॉइस? नहीं अर्शिया, हमारी तरफ से तो बंद नहीं किया है। वॉल्यूम थोड़ी कम होगी, ठीक है, दैट माइट बी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत जो है। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। सही है, मुझे जवाब मिल रहे हैं। नहीं, मेडिकल वालों के लिए अभी बुक नहीं, मैं बता रहा हूं। अभी जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है संशय। मेडिकल वालों के लिए अभी आप पैकेज मोल कॉन्सेप्ट वाला जो है, मेडिकल वालों का अलग पैकेज है ना। मेडिकल वाले हैव गॉट डिफरेंट पैकेज फ्रॉम नॉन मेडिकल। ठीक है, तो पहले मेडिकल वाले उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, गिव मी टाइम। ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं करना है, जो करना है वो अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जवाब, हम्म तो इसका जो आंसर है, अब मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं। इसका जो आंसर है, मैं आपको जस्ट अभी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसलिए जो है, क्या कौन कह रहा है, किसको परेशानी आ रही है? अच्छा, मोक्षय सिंह के, मोक्ष से नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, मैं तभी कह रहा हूं, मैं जो हूं आपको इसका सलूशन भेज रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क जो है अभी नहीं, मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है ना, आप वेट कीजिए। चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।